और इस रिपोर्ट के साथ एक अपडेट भी आपको दे दें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें मारे गए लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू का शव बरामद कर लिया गया है। जुनैद का शव अनंतनाग में मुठभेड़ वाली जगह अरवानी गांव में मिला है। जुनैद मट्टू के अलावा मौके से 2 और आतंकियों के शव भी मिले हैं, जिनकी पहचान आदिल और नसीर के तौर पर हुई है। दोनों ही लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधा हम श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी खालिद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खालिद, ये 3 शव और बरामद किए गए, जुनैद मट्टू का और साथ ही 2 और आतंकी। और दूसरी तरफ कल कश्मीर में घुस के हमारे पुलिस वालों के साथ जो बर्बरता की गई उसकी जिम्मेदारी भी लश्कर ने ली है। और क्या डिटेल्स खालिद इसे लेकर मिल पा रही हैं? देखिए, पहले मैं आपको एनकाउंटर का बताऊं। कल शाम का एनकाउंटर फायर फाइट तो ख़त्म हुई थी, लेकिन डिबरीज जो है वो क्लियर की जा रही थी। और आज जो पुलिस ने हमें बताया है कि 3 शव वहां से मिले हैं, जिसमें लश्कर कमांडर जो है जुनैद मट्टू उसका भी शव मिला है। इस मौके से 2 और शव मिले हैं और उसके अलावा जो 3 AK-47 राइफल्स और वार लाइक जो एमुनिशन स्टोर है वो वहाँ से बरामद हुआ है। दरअसल कल शाम से ही वहाँ पर तलाशी अभियान चल रहा था और साथ ही साथ डिबरीज को भी कलेक्ट किया जा रहा था। कहा जाता है कि जुनैद मट्टू जो है पुलिस के मुताबिक ये करीबन 4 से 5 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल था। और पिछले साल जो वैन पे हमला हुआ था वो भी इसी ने करवाया था। जो मीर बाजार अनंतनाग में अटैक हुआ था उसमें भी ये शामिल था, ऐसा पुलिस का प्रेस नोट हमें बता रहा है। और साथ ही साथ अगर हम कल शाम के अटैक की बात करें तो अच्छबल में जो अटैक हुआ वो घात लगाकर हमला था। जैसे ही अनंतनाग से अच्छबल की तरफ SHO की पार्टी बड़ी जो हेडक्वार्टर आई थी अनंतनाग में, और उसे वहाँ कुलरूड गांव के पास अचानक से इंटरसेप्ट किया गया और करीबन 11 से 15 मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं। एक ग्रुप था जिन्होंने इस को घेर लिया और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करी और उसके बाद इनके हथियार जो है वो सब छीन लिए गए। इतना ही नहीं, उसके बाद ब्लड से इनके फेस को डिफेस किया गया है। खासकर जो SHO फेरोज़ अहमद है उसके फेस को डिफेस किया गया है। और बाद में लश्कर-ए-तैयबा ने इस सारे अटैक की जो है जिम्मेदारी ली है। और ऐसा पुलिस मानती है कि ये रिटेलिएशन था, एक रिएक्शन था। जैसा एनकाउंटर में एक कमांडर मारा गया लश्कर का, उसके बाद से ये अटैक होना, ये रिटेलिएशन हो सकता है, ये रिएक्शन हो सकता है और शायद इसी वजह से परेशान बौखलाए आतंकी इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जो चीज पहले LOC पर होती थी अब वो कश्मीर में घुसकर होने लगी है। आज भी शव पहुंचेंगे परिवार वालों के पास, वो रोएंगे, अंतिम विदाई दी जाएगी, हर कोई रोएगा। हम और आप भी उन तस्वीरों को देखकर परेशान होंगे। लेकिन पिछले 3 हफ्ते में पुलिस पार्टी पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले कुलगाम हर किसी को याद है। कब तक खालिद पहले LOC पर जो होता था वो अब कश्मीर में घुसकर होने लगा? देखिए, निसंदेह जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है उन्होंने ये कहा कि अब जो कार्रवाइयाँ होंगी वो तेज़ की जाएंगी। कल आला अधिकारियों से हमारी बात हुई इस हमले के बाद। उन्होंने ये भी बताया कि एक जो पुलिसकर्मी है, खासकर फेरोज़ डार जो SHO थे, उनके चेहरे पे करीबन 20 ब्लड्स के निशान थे और दोनों बाजू उनकी जो है उन पर भी कई गोलियाँ चलाई गई थी। करीबन 200 राउंड्स इस अटैक पे चलाए गए थे जो कल, जिनमें ये 6 पुलिसकर्मी मार्टर हुए हैं। इसके बाद से पुलिस ने कहा कि अब हर जगह पर कार्रवाई तेज़ होगी और इनपुट्स जो है उन पे पूरी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने साथ में यह भी अपील की है कि जो स्थानीय लोग हैं वो इन एनकाउंटर साइट्स में अब बाधा न बने, क्योंकि अब जो एग्रेसिव अटैक्स होंगे मिलिटेंट्स पर, क्योंकि कल जिस तरह से पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ और उसके बाद जो पूरा थाना वहाँ का है वो नम आँखों से उनको विदाई दे रहा था और पूरी पुलिस फोर्स जो है वो बहुत ही मातम में है। और निसंदेह ही जब घर वालों के पास ऐसे शव पहुंचेंगे जिनके चेहरे ही नहीं होंगे, डिफेस किए होंगे, तो आलम दूसरा ही देखने को मिलेगा। और ऐसे पहली बार हुआ है 90 के दशक से आज तक कि कश्मीर के भीतर इस तरह से जो है बर्बरता की गई हो शवों के साथ। और निसंदेह ही इसका क्रोध जो है पुलिस कर्मियों में है और वो रिटेलिएशन में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसका रिटेलिएशन अब होगा क्या, ये देखना होगा किस तरह से इन चीज़ों का जवाब दिया जाता है, क्या बयान आते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद।